गुड मॉर्निंग। जैसे कल आप लोगों को बताया गया था डी ब्लॉक के बारे में, तो जहाँ तक हम लोग स्टडी कर लिए थे, पढ़ लिए थे, उसके आगे जो है अभी स्टडी करना है, पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को जो है हम याद दिला देते हैं। आपको बताया गया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले जो है होता है एस ब्लॉक होते हैं पहले, और एस ब्लॉक के बाद होता है इधर डी ब्लॉक होता है, और डी ब्लॉक के बाद इधर होता है पी ब्लॉक होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो ब्लॉकों के बीच है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो इधर एस ब्लॉक और इधर पी ब्लॉक, दोनों ब्लॉकों के बीच स्थित जो ब्लॉक है उसको डी ब्लॉक कहते हैं। तो जाहिर सी बात ये है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे वो इस ब्लॉक के एलिमेंट्स आप जानते भी हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं। जैसे इसमें आप जानते भी हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, रुबिडियम है। उसी तरह से इसमें भी एलिमेंट्स हैं। तो इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं और फिर इधर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों में अंतर ये होता है कि इस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं, और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स निम्न विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पाई जाती है। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पाई जाती है, और इस ब्लॉक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पाई जाती है। और इस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नामक एलिमेंट्स या ब्लॉक और फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नामक एलिमेंट्स या ब्लॉक, दोनों के बीच डी ब्लॉक स्थित होता है, जिसके कारण इस ब्लॉक में स्थित एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं, आप नोट्स में लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच स्थित होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और ये उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च विद्युत ऋणात्मक दोनों के बीच डी ब्लॉक के एलिमेंट्स स्थित होते हैं। इसी कारण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं या संक्रमण श्रेणी का तत्व कहते हैं। अब देखिए इधर दूसरा पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ हेडिंग बना हुआ है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है डी ब्लॉक के तत्वों का अभिलक्षण। डी ब्लॉक के तत्वों का अभिलक्षण या डी ब्लॉक के तत्वों का जनरल प्रॉपर्टी, उसका सामान्य अभिलक्षण क्या है। तो यहाँ 6 अभिलक्षण लिखे गए हैं। आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा। तो ये डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बहुत सारे अभिलक्षण हैं, जिनमें कुछ को ही यहाँ अंकित किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों का पहला अभिलक्षण है कि डी ब्लॉक के तत्व स्वतंत्र रूप से धातु अवस्था में होते हैं। यानी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें से प्रायः अधिकांश एलिमेंट्स जो है फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और वो धातु के रूप में होते हैं, मेटल के रूप में होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ये मेटल होंगे, धातु होंगे,
तो धातु का एक प्रॉपर्टी होता है कि धातु जो है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि ये स्वतंत्र अवस्था में धातु होते हैं, मेटल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। और फिर इधर तीसरी प्रॉपर्टी दी हुई है कि ये धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। यानी कि डी ब्लॉक के किसी भी एक एलिमेंट्स का, जैसे डी ब्लॉक के एक एलिमेंट्स का हम एग्जांपल दे रहे हैं Zn, तो Zn को अगर किसी अन्य दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिला दिया जाए तो उससे जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अन्य दूसरे तत्वों से मिल करके मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि ये धातु के साथ मिल करके मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है, यानी कि चौथी विशेषता है कि इस ब्लॉक में पाए जाने वाले अधिकांश तत्व विद्युत धनात्मक होते हैं। यानी कि डी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसमें से सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रखते हैं, यानी विद्युत धनात्मकता रखते हैं, और बहुत कम ही ऐसे तत्व हैं जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। साथ ही साथ आप जो है इधर पांचवा प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि यह रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। यानी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो जिस आयनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं वो आयनिक कंपाउंड जो है रंगीन होता है, और साथ ही साथ वो कंपाउंड जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल होता है। तो आप कह सकते हैं कि यह रंगीन आयन तथा जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। जटिल यौगिक का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब हुआ कि वैसा यौगिक जो अपने गुण को, अपने स्वभाव को या अपने अस्तित्व को जल्द न खोता हो, उसको हम लोग जटिल यौगिक कहते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ अगर रिएक्शन करके जिस प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं वो प्रोडक्ट जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, यानी अपना अस्तित्व जल्द खोता नहीं है। इसके बाद से छठा प्रॉपर्टी दिया हुआ है 6 नंबर कि ये ठोस, यानी कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें प्रायः एलिमेंट्स जो हैं सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं और आघात वर्ध होते हैं। आघात वर्ध का मतलब ये हो गया कि उस डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसको अगर चोट मारा जाए, उस पर आघात पहुंचाई जाए तो वो चूर चूर होने के बजाय फैलते हैं, उसमें प्रसार होती है। साथ ही साथ उसमें तन्यता का गुण होता है, यानी कि उसको तान करके बारीक से बारीक तार का भी रूप दिया जा सकता है। तो ये आपके सामने जो है मैंने एक्सप्लेन किया 2 पॉइंट को। पहला पॉइंट था कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, और दूसरा था कि डी ब्लॉक के तत्वों का अभिलक्षण क्या है। पुनः इसके आगे जो है बताई जाएगी आप लोगों को। अभी आप इसको समझिए और नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।